वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मजे में? ओके तो आज बच्चों नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। आज लास्ट डे है ना, 31 ऑफ दिसंबर। एंजॉय नहीं करना, पूरा सेशन देखना है। ओके इंट्रोडक्शन वाला सेशन है, बहुत मजा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। यूनाइटेड स्टेट्स का मैप मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया। ओके आपको नहीं करना। ओके चैप्टर नंबर 5 बहुत ही मजा आने वाला चैप्टर। आई विल से वन थिंग, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस कंप्लीट 11 साइंस। ओके शुरुआत करते हैं, चलो। स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन से स्टेट्स हमारे मैटर के हैं वो देखना है ना। तो 4 स्टेट्स रहते हैं बेसिकली। कितने स्टेट्स है बच्चों? 4 स्टेट्स। आप थोड़ी बोलोगे बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वो नहीं है। कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अब क्वेश्चन होगा प्लाज्मा के टीवी है सर जी? ये टीवी नहीं है बेटा, प्लाज्मा क्या चीज है वो आगे आएगा। ओके कंप्लीटली आयोनाइज्ड गैस एट द हाई टेम्परेचर क्रिएट द प्लाज्मा। वो क्या है, कौन सी चीज है, वो आएगा, पढ़ाऊंगा तब। सॉलिड क्या होता है देखा है ना, आप कई बार बोलते हो सॉलिड है पर सॉलिड क्या है भाई? सॉलिड है। ओके ये बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्या है? सॉलिड है। ओके लिक्विड, पानी देखा है? पानी कभी देखा है? नहीं देखा तो जा खड़े होके एक बार पानी देख के आ भाई। ओके पानी क्या है? लिक्विड है। ओके गैस तो कोई बोलने की चीज नहीं है ना, वो तो सबको मालूम रहता है। प्लाज्मा अभी डिस्कस कर दिया। तो ये 4 स्टेट है, इसमें से सिलेबस में सिर्फ अभी लिक्विड एंड गैस आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा। ये आएगा 12वीं में, ये आएगा अगर आप 12वीं पास हो गए तब। ओके अभी तो नहीं आएगा, सो टेंशन नहीं लेना। लिक्विड एंड गैस पढ़ना है चैप्टर। शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या बताते हैं? बेस्ड अपॉन दी पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल कैसे बैठे हुए हैं उनकी अरेंजमेंट से आप स्टेट्स ऑफ मैटर आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कि सॉलिड होगा तो पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक बैठेंगे, बहुत नजदीक नजदीक। ओके लिक्विड होगा तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा बहुत कम होगा। गैस होगा तो मजा आ गया, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल बहुत दूर। ओके बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर आपको नजदीक नजदीक बिठाया जाए एंड आपसे पूछा जाए कि आप आपके हाथ पांव हिला के दिखाओ, बहुत नजदीक नजदीक बिठा दिया, तो क्या कर पाओगे? नहीं करोगे। आप हाथ हिलाने गए, बाजू वाले को झापट लग गया तो वो आपको एक बार लगाएगा ना, सही है ना। मतलब कि उस केस में आपका एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। मतलब जो पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक अरेंज होता है ना, तो उस केस में उन लोगों का एनर्जी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर मान लीजिए कि पार्टिकल को खुले में घूमना, छोटा मतलब उसको रख दिया, उसको खुले में घूमना है, अब उसका एनर्जी कैसा रहेगा? एक्सट्रीमली हाई। कैसा रहेगा एनर्जी? एक्सट्रीमली हाई बच्चों, बेस्ड ऑन द एनर्जी, बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। सॉलिड रहता है तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं। अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक तो उन लोगों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम। डिस्टेंस कम तो नया स्टोरी चालू, 12वीं में आएगा। लिक्विड एंड गैस में डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा ज्यादा रहता है, गैस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता है। ओके देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर आ रहा है। अब काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर सिर्फ वर्ड डिफिकल्ट से कुछ नहीं है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर इन कंटिन्यूअल रैंडम मोशन। आप कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर, वो बनता किससे है? पार्टिकल से। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। अगर आपने सॉलिड, ये चौक भी ले लिया ना, तो ये चौक के जो भी पार्टिकल्स रहेंगे बच्चों, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एकदम नजदीक बैठे हुए तो है, पर उन लोगों का भी थोड़ा बहुत मोशन रहेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो मोशन जरूर से रहेगा, कुछ ना कुछ मोशन जरूर से रहेगा। ओके अगर वो लोग लिक्विड हुए तो मोशन ज्यादा होगा, गैस हुए तो और ज्यादा होगा, सॉलिड में मोशन थोड़ा कम रहेगा, पर मोशन रहेगा जरूर से। ओके हम क्या कर रहे हैं बच्चों? आज हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या? ओके डन, नेक्स्ट। ओह वेरी गुड। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहली चीज आई सॉलिड। चलो देखते हैं स्लाइड्स में क्या आ रहा है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड वाइब्रेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। बात खत्म। सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे के टाइटली पैक रहते हैं
ओके, एंड वो लोग थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर पाएंगे अपनी मीन पोजीशन पे। ऐसा कभी देखा है कि यार ये चौक में से पार्टिकल बाहर निकल के आया, भाई मैं यहाँ पे हूँ, बोलेगा? नहीं बोलेगा यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Solid have a definite shape and a definite volume. This one is the example of solid. It has a definite shape and it has a definite volume. बात खत्म, चलो नेक्स्ट। ओके, अगर आपने इसे हीट दिया, अगर सॉलिड को हीट दिया तो क्या होगा? देखो, देखते हैं क्या होता है। कन्वर्ट हो गया, देखो किसमें? लिक्विड में। कैसा लगा? सॉलिड को हीट दिया, कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। आइस लेना, आइस को हीट देना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे जिस चेयर पे आप बैठे हो तो लकड़ी का चेयर है, कभी देखा है पानी वाला लकड़ा हो गया? लकड़ी जो थी वो लिक्विड हो गई? नहीं होती यार, थोड़ा दिमाग लगा उसमें। ओके, कई सारे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं ना, वो अब हमें ऐसा लगता है ना कि बच्चे जाके आए मार्स पे, घूम के आए, नासा ने उनको या पॉइंट किया था। ओके, देखो लिक्विड में क्या होता है, देखते हैं स्लाइड से। Particles of liquids are tightly packed about are far enough apart to slide over one another. मतलब लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े बहुत दूर रहेंगे, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे घूम सकते हैं, मतलब उनका मोशन इजीली हो सकता था। लिक्विड हैव एन इनडिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। लिक्विड का शेप नहीं होता, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, वो शेप अटेन करता है जिसके भी वेसल में उसे भरा जाए। पानी का बॉटल ले लो, कई डिफरेंट शेप में आता है। ओके, तो आप बोलोगे नहीं बिस्लेरी वाला शेप थोड़ा सर वो ऐसा रहता है, मतलब पानी का शेप ऐसा नहीं यार। सी, पानी का जो शेप रहता है वो डिपेंड करता है कि उसको किसमें भरा गया है। ओके, लिक्विड का शेप डिपेंड करेगा उसको किसमें भरा गया है। एंड दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, मतलब कि भाई 1 लीटर पानी तो लीटर ही रहेगा, उसे दूसरे वेसल में डालने से वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा। तू थोड़ी ना कोई जादूगर है भाई। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं आगे बच्चों। इसे हीट दिया तो क्या हो? सॉलिड को हीट देके मैंने लिक्विड बनाया, लिक्विड को हीट देके मैंने गैस बना दिया। देखो, चलो देखते हैं गैस में क्या हो रहा है। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम मूव फ्रीली। दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो दे कैन मूव वेरी फ्रीली। वो लोग बहुत फ्रीली घूम सकते हैं बच्चों। Gases have an indefinite shape and indefinite volume. गैस का ना कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। ओके, मतलब वॉल्यूम वो वही अटेन करेगा जिस वेसल में उसे भरा गया। 2 लीटर के वेसल में गैस भरा, 3 लीटर के वेसल में गैस भरा, मतलब उस हिसाब से होता है, उनका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता। ओके, देखते हैं आगे बच्चों। इसे भी हीट दिया तो क्या होगा? देखो, चलो इसे भी हीट दिया मैंने, phase changes. Okay, description of phase changes, terms of phase changes, heat movement during the phase changes. देखते हैं, चलो। सॉलिड टू लिक्विड, इसे क्या बोला जाता है बच्चों? मेल्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। सॉलिड से लिक्विड जाना बोला जाता है मेल्टिंग। हीट गोज इनटू द सॉलिड एज इट मेल्ट। सॉलिड में हीट जाएगी, हीट गोज इनटू द सॉलिड एज इट मेल्ट। जैसे जैसे वो मेल्ट होता जाएगा सॉलिड में हीट जाएगी। लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, देखो ध्यान से। अब लिक्विड था, लिक्विड में सॉलिड बनाना था, तो लिक्विड से सॉलिड बनाना था, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। पानी लिया, फ्रीजर में रखा, थोड़ी देर बाद देखा तो पानी के ऊपर बर्फ का एक लेयर बना हुआ था, फ्रीजिंग। Heat leaves the liquid as it freezes. Okay, done. आगे देखते हैं बच्चों। Liquid to gas. Liquid से गैस गए, vaporization, which include boiling and evaporation. Okay. Heat goes into the liquid as it vaporizes. Heat जाएगी लिक्विड में, उसको vaporize करवाने के लिए। गैस टू लिक्विड आए, गैस से लिक्विड बनाया, तो क्या किया आपने? कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, सारे टर्म्स लिखो। कंडेंसेशन, हीट लीव्स द गैस। अब जैसे कंडेंसेशन करोगे तो गैस से हीट निकलती जाएंगी, गैस कंडेंस होता जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात कंप्लीट। सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस के टर्म्स को बोला जाता है सब्लिमेशन। इट गोज इनटू द सॉलिड एज इट सब्लिमेट्स। देखते हैं आगे। बट व्हाट हैपन इफ यू रेज द टेम्परेचर टू सुपर हाई लेवल? अब क्या होगा अगर आपने टेम्परेचर को सुपर हाई लेवल पे रख दिया?
1000 सेल्सियस टू लेके बहुत लंबा, मतलब 1 मिलियन टेम्परेचर का दिया, एवरीथिंग जस्ट बी अ गैस। क्वेश्चन, क्या सारा गैस रहेगा? देखते हैं बच्चों। स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। उस मैटर के स्टेट को क्या बोला जाता है बच्चों? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ आयोनाइज्ड गैस। जब गैस को भी आयोनाइज कर दिया तब क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। प्लाज्मा में होता क्या बच्चों? गैस भी आयोनाइज हो जाएगी। मतलब गैस, मान लो H2O की गैस थी तो उसमें से वो H प्लस OH माइनस को क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। वो आयोनाइज गैस को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। चलो देखते हैं आगे बच्चों। प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कई बार देखा होगा जो पुराने टीवी आते थे, जनरली प्लाज्मा टीवी, उसमें ऐसा होता था जब भी आपके फोन में कोई रिंग आया ना तो टीवी में कुछ वाइब्रेशन दिखाई देते थे या फिर टीवी में कुछ अलग से टोन दिखाई देती थी। इसका रीजन ये होता है। चलो आगे देखते हैं। प्लाज्मा लाइक गैस हैव एन इनडिफाइनाइट शेप एंड इनडिफाइनाइट वॉल्यूम। वो एक टाइप का गैस है बच्चों जिसके लिए उसका भी कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, कोई शेप नहीं रहेगा। प्लाज्मा इज द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। इट्स अ वेरी कॉमन स्टेट ऑफ मैटर बच्चों। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए याद रखना है। आगे देखते हैं। चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर। एनर्जी एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स अ चेंज इन मैटर। सॉलिड को एनर्जी दिया, लिक्विड बना। लिक्विड को एनर्जी दिया, गैस बना। गैस को एनर्जी दिया, प्लाज्मा बना। सॉलिड टाइटली पैक्ड था, लिक्विड जो था उसमें थोड़ा मूवमेंट करने की जगह थी, गैस में बहुत ज्यादा जगह थी। हैज नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, हैज नो डिफाइनाइट शेप। अभी जो पढ़ा ना उसका रिवीजन स्लाइड है बच्चों, एक बार इसका कॉपी निकालो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो आगे देखते हैं बच्चों। सम प्लेस वेयर प्लाज्मा आर फाउंड। ऐसी कौन सी प्लेसेस है बच्चों जहां पे आपको प्लाज्मा दिखाई देंगे? पहला होता है फ्लेम। फ्लेम जो होती है ना, फ्लेम में आपको प्लाज्मा पाया जाता है जनरली। नेक्स्ट, दूसरा है बच्चों लाइटनिंग। दूसरा क्या है बच्चों? लाइटनिंग। तो लाइटनिंग जो होती है ना, लाइटनिंग, वहां पर भी आपको क्या पाया जाएगा? लाइटनिंग में भी प्लाज्मा होते हैं, क्योंकि लाइटनिंग में बहुत हाई टेम्परेचर बनता है तो इर्द गिर्द का जो गैसियस एनवायरनमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आयोनाइज्ड। आगे देखते हैं। चलो, और नॉर्दर्न लाइट्स। जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है बच्चों वहां पर भी प्लाज्मा दिखाई देंगे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस बिटसैट में पूछा गया है। बिटसैट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। आगे देखिए। The sun is an example of star in a plasma state. सन में होता क्या है? सन में बहुत हाई टेम्परेचर है, सो जो गैस रहती है हीलियम या हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपके किसी काम का नहीं है पर याद रखना, देख लेना। चलो आगे देखते हैं। अब कोल्ड प्लाज्मा क्या चीज है? कोल्ड प्लाज्मा, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करवा देता हूँ। फटाफट से स्लाइड लेके आओ। कोल्ड प्लाज्मा पैन। कोल्ड प्लाज्मा पैन बच्चों क्या रहता है? जनरली जो टीवी में होता है ना वो कोल्ड प्लाज्मा पैन रहता है। ओके, सिर्फ इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, ध्यान रखना, देखना, भूल जाना। ओके, आगे देखो जल्दी से। सो बच्चों, कोल्ड प्लाज्मा पैन, अभी आगे थोड़ा और इंफॉर्मेशन बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आई एम श्योर आपको पूरा सेशन अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैस। बाकी के तो सिलेबस में अभी नहीं है, सॉलिड आएगा स्टैंडर्ड 12 में, चैप्टर नंबर 1 में सॉलिड स्टेट में। एंड प्लाज्मा तो पढ़ाई कर लिया, तब आएगा, बाकी ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इक्विलिब्रियम में 35 लेक्चर्स हुए बच्चों, उतने ही न्यूमेरिक सॉल्व करो जितने मैंने करवाए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत काम कर रहे हो आप लोग, 2020 में बहुत काम किया, बहुत स्ट्रगल भी फेस की। एंड 11वीं के जो बच्चे उस लोग कॉलेज मतलब स्कूल में भी नहीं आए, टीचर्स को भी नहीं मिले, मतलब पढ़ाई तो नहीं किया ना लाइव में, तब भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आई एम श्योर बच्चों आपको ऊपर वाला बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपका सिलेक्शन होगा। बाकी बच्चों से आप अलग हो ना, बाकी बच्चे जहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अभी वीडियो देख रहे हो, अलग हो आप। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।